हर हर महादेव। एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे, तभी एक भिखारी आया और भिखारी ने कहा, अर्जुन कुछ दे दो, कुछ दे दो। अर्जुन ने कहा, ये सोना लेकर जा। अर्जुन ने भिखारी को सोना दिया। रास्ते में चोरों ने सोना लूट लिया। भिखारी भिखारी का भिखारी। अच्छा, कुछ लोगों की जिंदगी में कितना भी धन आ जाए पर उन्हें फलता बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सुना था कि कौन बनेगा करोड़पति में 2006 में एक व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए जीते थे, कौन बनेगा करोड़पति से। और जब घटना 2006 की है या 8 की है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति में एक व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए जीते थे और 5 करोड़ जीत तो लिए साहब, बिल्कुल गरीब आदमी था, जीत तो लिया, 5 करोड़ पा लिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने उसके बारे में सुना, वो 5 करोड़ पाने के बाद भी वो जस का तस, ज्यों का त्यों सारा पैसा उसने बर्बाद कर दिया। पैसा मिल जाना बड़ी बात नहीं है, पैसा मिल जाए तो उसका उपयोग क्या करना है, ये बड़ी बात है। आपके पास पैसा आ जाएगा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। पर आपके पास पैसा आएगा तो उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, क्या करेंगे उसका। उस आदमी ने गलत जगह पर पैसा लगाया, डूबता चला गया, ज्यों का त्यों रह गया। अक्सर होता है हमारे साथ। पैसा आता सबके पास है, कहते हैं ईश्वर मौका सबको देता है, लेकिन कोई उस मौके का सही उपयोग कर लेता है, कोई उस मौके का दुरुपयोग कर लेता है, उस अवसर को ठुकरा देता है। मैं पहले कह दे रहा हूँ, जिसने समय को एक बार ठुकराया, समय उसे बार बार ठुकराएगा, इसलिए समय को ना ठुकराना। यदि हम आपसे कह रहे हैं कि आप किसी एक वृद्ध माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर लो, आप अपने घर में जो माँ है आपकी, उनको आप सेवा करो। अगर नहीं है माँ तो बाहर किसी भी वृद्ध माँ का एक खर्चा उठा लो। अर्जुन ने जो सोना दिया भिखारी को, चोरों ने लूट लिया, फिर पहुंच गया, अर्जुन कुछ दो, कुछ दो। अर्जुन ने एक मणि उठाकर दे दी, वह मणि बड़ी कीमती थी। अब भिखारी को सोना और मणि मिली तो उसने सोचा मैं अपने को घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, राजा बनूंगा। तभी उसे प्यास लगी और पानी पीने वो सरोवर में गया, मणि सरोवर में गिर गई। लाख ढूंढा, वो सरोवर में से मणि नहीं मिली। ज्यों का त्यों फिर पहुंच गया अर्जुन के पास, भीख दे दो। अर्जुन ने कहा, 2 बार मैंने तुझे दिया, तेरी दरिद्रता नहीं गई, इसका मतलब ये है तेरी भाग्य की रेखाओं में दरिद्रता ही है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और भगवान ने कहा, अर्जुन देख, इसके भाग्य में दरिद्रता बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने 2 बार इसको ढेर सारा धन देकर प्रयास किया, लेकिन इसके भाग्य में दरिद्रता नहीं होती तो पैसा टिक जाता इसके पास। आप लोग सोचते होंगे कई लोगों की समस्या है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं टिकता? सुन लो ये कथा, पैसा टिकेगा। अर्जुन ने कहा इसके भाग्य में दरिद्रता है, भगवान ने कहा इसके भाग्य में कोई दरिद्रता नहीं है। कैसे पता लगे कि दरिद्रता नहीं है? भगवान ने उसे 2 पैसे दे दिए भिखारी को। भिखारी ने कहा, अभी सोना मिला, मणि मिलाई, ये 2 पैसे में तो रोटी भी नहीं आएगी। तभी उस सरोवर में, जिस सरोवर में उसकी मणि गिरी, उसी सरोवर में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसके जाल में एक मछली फंसी, तड़प रही थी। इस भिखारी को दया आई और तड़पती हुई मछली को इसने कहा, भाई साहब इसे छोड़ दो, हम इसके 2 पैसे तुम्हें देते हैं, क्योंकि हमारे जेब में 2 पैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो 2 पैसे दिए थे, उसने उस पैसे का खर्च कहाँ किया? मछली की रक्षा के लिए। और जब मछली पकड़ने वाले ने, मछुआरे ने सोचा कि एक मछली के 2 पैसे ठीक हैं, उसने मछली दे दी, इस भिखारी के कमंडल में डाली। जैसे कमंडल में आई, मछुआरा चला गया। इस मछली के गले में उसकी वही मणि फंसी थी। कमंडल में आई तो कमंडल में मणि गिर गई, गले से निकलकर। भिखारी चिल्लाया, मिल गई, मिल गई। तो वहां से चोर गुजर रहे थे। चोरों को लगा कि हमारी खबर इससे मिल गई, अभी राजा को बताएगा, सजा होगी।
चोरों ने इसका सोना लौटा दिया। भाई साहब, हमारी शिकायत मत करना, इसकी खोई हुई मणि और उसका खोया हुआ सोना भी मिल गया। अर्जुन ने देखा कि महाराज, उसका तो खोया हुआ सारा धन मिल गया, क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जब इसे आपने सोना और मणि दी तो इसने अपने बारे में सोचा कि मैं बंगला बनाऊंगा, मैं यूं ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा। और जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो इसने अपने बारे में नहीं, उस मछली के बारे में सोचा जो तड़प रही थी। भगवान ने कहा, अर्जुन, जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो दूसरों के लिए अपना धन खर्च करता है, उसको मैं धनवान बना दिया करता हूँ, खोया हुआ धन वापस कर देता हूँ। कैसी लगी कथा? आपको इससे काफ़ी शिक्षा मिली होगी। ऐसी ही शिक्षाप्रद कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।